गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल सरस्वती एजुकेशन। तो जैसे कि मैंने बोला था कि लास्ट में मैंने 2 क्वेश्चन दिया था इसके पहले वाले वीडियो में। मैंने कहा था कि आपको सॉल्व करके रखना है और नेक्स्ट वीडियो में हम उन क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एट व्हाट रेट परसेंट विल अ सम ₹4,000 yield ₹1,324 एज compound इंटरेस्ट इन 3 years। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर प्रिंसिपल दिया है 4,000। ठीक है, यहाँ पर 4,000 प्रिंसिपल दे दिया गया। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है 3 साल के बाद वो यहाँ पर दिया गया ₹1,324। टाइम दे दिया गया 3 years। रेट हमने 8% पकड़ लिया क्योंकि यहाँ पर रेट निकालने के लिए ही बोला गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, प्रिंसिपल में अगर हम इंटरेस्ट ऐड कर दें तो अमाउंट बन जाता है। अमाउंट क्या है कि जो इंटरेस्ट हम लोग को मिल रहा है प्रिंसिपल पर वो ऐड होता है प्रिंसिपल के साथ, तब जाके वो अमाउंट बनता है। ठीक है, तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब देखिए, यहाँ पर प्रिंसिपल कितना दिया हुआ था 4,000, इंटरेस्ट दिया हुआ था 1,324। दोनों को ऐड करेंगे तो ₹5,324 हो जाएगा अमाउंट। अब सिंपली हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट वाला जो फॉर्मूला है, अमाउंट इज इक्वल टू P/1 + R/100 टू द पावर n, वो यहाँ पर पुट करेंगे और जितने भी वैल्यूज है सब उसे पुट करके r का वैल्यू निकाल देंगे। क्योंकि देखिए, अब हमारे पास अमाउंट भी आ गया, प्रिंसिपल तो ऑलरेडी दिया ही हुआ था, अमाउंट हमने निकाल लिया, रेट हमने 8% पकड़ा था, टाइम भी दे ही दिया गया। तो बस वैल्यू पुट करेंगे। देखिए, अमाउंट इज इक्वल टू P/1 + R/100 टू द पावर n। फिर यहाँ पर हमने अमाउंट की जगह पर 5,324 पुट किया है, प्रिंसिपल की जगह पर 4,000 पुट किया है, और रेट तो हमने 8% पकड़ा था इसलिए रेट आ रही है 100 है, और ईयर के जगह पर हमने 3 पुट किया। अब 4,000 राइट साइड से लेफ्ट साइड में आ जाएगा तो 5,324/4,000 हो जाएगा। अब दोनों को हम काटेंगे तो ऊपर में 1,331 आएगा। 1,331 डिवाइडेड बाई 1,000 इज इक्वल्स टू 1 + R/100 टू द पावर क्यूब। अब देखिए, 1,331 यानी कि 1,331 जो है वो 11 का क्यूब होता है, एंड 1,000 जो है वो 10 का क्यूब होता है। तो बस हमने वही यहाँ पर क्यूब फॉर्म में लिखा है, कुछ किया नहीं है। आप एक बार कॉपी में कीजिएगा, 11 को 3 बार इंटू कीजिएगा तो देखिएगा 1,331 आ रहा है। तो 1,331 को हम लोग 11 का क्यूब लिख सकते हैं और 1,000 को हम लोग 10 का क्यूब लिख सकते हैं। अब दोनों साइड में, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, बोथ साइड में क्यूब आ गया है, तो हम लोग क्या करेंगे कि दोनों साइड से क्यूब कैंसिल कर देंगे। अब देखिए, दोनों साइड से हमने क्यूब कैंसिल किया तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा 11/10 एंड राइट साइड में हो जाएगा 1 + R/100। 11/10 में वो अगर हम 1 को माइनस करेंगे, राइट साइड में 1 है, वो से हम लेफ्ट साइड में लेके गए तो एलसीएम हो जाएगा वो 11/10, 11 - 10/10 हो जाएगा। क्या देखिए, 11/10 था ना, वही जो 1 है ये राइट साइड से लेफ्ट साइड में जब जाएगा तो 11 - 10/10 हो जाएगा, एलसीएम हो गया। आपको एलसीएम करना आता है, आप एक और कॉपी में से रफ वर्क कीजिएगा और देखिएगा 1/10 आएगा। तो 11 में से 10 माइनस हुआ तो ऊपर में 1 बचेगा और नीचे में 10 बचेगा, इज इक्वल्स टू R/100 होगा। अब 100 को हम लोग राइट साइड से लेफ्ट साइड में लाएंगे तो 10 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि R हो जाएगा 10%। तो इस तरह से हमने रेट परसेंट निकाल लिया, रेट परसेंट निकला हमारा 10%। ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। A person invests rupees 5,000 for 3 years at a certain rate for at a certain rate of interest compounded annually. At the end of the 2 years, this sum amounts to rupees 6,272. Find the rate percent. तो देखिए, पहले हम रेट निकालेंगे। रेट परसेंट हमने आर पकड़ लिया है, ठीक है। प्रिंसिपल यहाँ पर 5,000 दे दिया गया है, टाइम यहाँ पर 3 इयर्स दे दिया गया है, लेकिन हम यहाँ पर 2 इयर्स पकड़ेंगे। अब आप पूछेंगे कि मैम आपने 2 इयर्स क्यों पकड़ा, क्योंकि इसका लास्ट लाइन पढ़िए। लास्ट लाइन जो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एट द एंड ऑफ द 2 इयर्स दिस सम अमाउंट्स टू ₹6,272। यानी कि अमाउंट जो दिया गया है वो 3 साल के बाद नहीं दिया है। यहाँ पर अमाउंट दिया है 2 साल के बाद कितना इंटरेस्ट ऐड हो रहा है वो। तो हम यहाँ पर पहले हम 2 साल के हिसाब से, ईयर के जगह पर हम 2 पुट करेंगे, ठीक है। 2 साल के हिसाब से हम रेट निकालेंगे, क्योंकि 2 साल के हिसाब से ही यहाँ पर वैल्यू दे दिया गया है अमाउंट। अब अमाउंट अगर 2 साल का दिया है तो हम लोग बाकी चीज़ भी 2 साल के हिसाब से ही पकड़ेंगे। तो प्रिंसिपल 5,000 है। प्रिंसिपल 2 साल हो या 3 साल हो, प्रिंसिपल चेंज नहीं होता है, क्योंकि प्रिंसिपल वो पैसा है जो हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि विदाउट इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल सेम रहेगा। टाइम 2 इयर्स पकड़ेंगे हम लोग, क्योंकि इसमें बोला गया कि 2 साल के हिसाब से अमाउंट कितना हो रहा है। अमाउंट दे दिया गया 6,272। रेट R% पकड़ा है, तो बस कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। A is equals to P into 1 plus R by 100 to the power n। अमाउंट की जगह पर हमने 6,272 पुट किया, प्रिंसिपल 5,000 हो गया। ईयर के जगह पर 2 होगा, तो 6,272 का हम लोग 5,000 से डिवाइड करेंगे, तो आंसर आएगा 1.2544। अब आपको ये रफ वर्क करके देखना है और देखना है कि ये आंसर सही है या नहीं, ठीक है। तो ये काम मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ। अब लेफ्ट साइड में हो गया 1 plus R/100 का टू द पावर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1.2544। अब उसका रूट करेंगे तो 1.12 आएगा, और 1.12 में से लेफ्ट साइड में जो 1 था, यानी कि ये वाला 1 आ गया। ये जो 1 है 1 plus R/100, तो वो अगर हम माइनस करेंगे तो 0.12 हो जाएगा राइट साइड में, ठीक है। उसमें हम 100 इंटू करेंगे तो 12% हो जाएगा हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब आपको क्या करना है कि अमाउंट निकालना है 13 ईयर के लिए। 3rd ईयर के बाद कितना अमाउंट होगा वो आपको निकालना है। रेट निकल गया, प्रिंसिपल दे दिया गया है। अब 3rd ईयर के लिए आपको अमाउंट का ये अमाउंट वाला जो फॉर्मूला है वो आपको बैठाना है, और सारे वैल्यू को पुट करके बस सिंपली अमाउंट निकाल लेना है। तब टाइम हो जाएगा 3 इयर्स। अब देखिए, यहाँ पर मैंने प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दिए। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 इन 3 इयर्स एट 5% पर एनम। देखिए, यहाँ पर 2 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है। आप इससे चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर ग्रुप का लिंक मैं पेस्ट कर दूंगी, वहाँ पर आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा वहाँ से। तो आप वहाँ से PDF डाउनलोड करके आप खुद से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आपको ये ट्राई करना है। अगर आपको नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ये क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व करूँगी, उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चंस को करेंगे।
और सेकेंड नंबर क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी is rupees 54.40 for 2 years at 8% per annum. Find the sum. तो प्रिंसिपल निकालना है लास्ट वाले में, ठीक है। तो दोनों अलग टाइप का क्वेश्चन है। आप इसे ट्राई कीजिए, सॉल्व कीजिए, और आंसर अगर सॉल्व हो जाता है तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। आप में से किसी को भी मुझसे ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस चाहिए हो तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम अकाउंट पर टेक्स्ट कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। दैट्स ऑल।